शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। 4 जनवरी 2025 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष व मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा, मानद उपाधि से सम्मानित पूर्व कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून प्रोफेसर हेमचंद्र, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी, राज्य के अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव खेमराज भट्ट, विविध विद्या शाखाओं के निदेशकगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी, मीडिया कर्मी, विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी एवं कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत से पहले मंच संचालन डॉक्टर शशांक शुक्ला और डॉक्टर सुचित्रा अवस्थी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से होती है। प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च क्षमश्च स्वाध्याय May we have your attention, please? The academic procession led by the esteemed registrar is now entering the convocation hall. The audience are requested to please rise and remain standing. I repeat again, the audience are requested to rise and remain standing until all the members of the academic procession take their respective seats on the dais. Thank you. The audience are now requested to rise and remain standing until all the members of the academic procession take their respective seats on the dais. The forthcoming proceedings shall now be conducted by the esteemed registrar. Thank you. अगं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेध अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्चाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमद आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः। शोभा यात्रा के मंच पर पहुंचने के पश्चात मंच संचालन विश्वविद्यालय के कुलसचिव खेमराज भट्ट द्वारा किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान, जिसके बाद दीप प्रज्वलन किया गया। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय व सम्मानित मंच से दीप प्रज्वलन हेतु निवेदन करता हूँ। दीप प्रज्वलन के बाद विश्वविद्यालय कुलगीत, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का स्वागत एवं सम्मान किया गया। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय कुलाधिपति महोदय उच्च शिक्षा सचिव एवं अन्य अभ्यागतों को
पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते आप हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जन को पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मेरा सादर अभिवादन एवं सादर प्रणाम। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे वो आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय श्री गुरमीत सिंह जी, PBSM, UISM, AVSM, VSM, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर रणजीत कुमार सिन्हा IAS जी, आज के जिनको मानद उपाधि मिल रही है चिकित्सा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हेमचंद जी, समस्त आदरणीय एवं माननीय जनपतिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित व विद्वान कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री खेमराज भट्ट जी, विश्वविद्यालय के समस्त विद्या शाखाओं के निदेशकगण, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण, साथ ही इस गौरवपूर्ण अवसर पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण, समस्त उपाधिधारक, जिला प्रशासन, स्वर्ण पदक विजेताओं, उनके अभिभावक तथा मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार, छायाकार बंधु व भगिनी व देवियों एवं सज्जनों, विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिवादन व आभार व्यक्त करता हूं। आज हम नवम दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 17,088 उत्तीर्ण उपस्थित एवं अनुपस्थित शिक्षार्थियों को महामहिम द्वारा उपाधि प्रदान की जानी है। आज के समारोह में सत्र 2023-24 के 17,088 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जा रही है। साथ ही 13 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 20 शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, 2 शिक्षार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक तथा 3 शिक्षार्थियों को प्रायोजित स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे जो 25 स्वर्ण पदक हैं, उसमें से 21 स्वर्ण पदक महिला सशक्तिकरण का पूरा ध्यान रखते हुए महिलाओं के द्वारा लिया जा रहा है। मुझे आप सबको बताते हुए यह अत्यंत हर्ष और गौरव हो रहा है कि विश्वविद्यालय के पिछले वर्ष उपलब्धियों से भरे रहे हैं। विगत वर्ष ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय को प्रथम प्रयास में ही राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा B++ ग्रेड भी प्राप्त हुआ है। आज विश्वविद्यालय 14 विद्या शाखाओं के भीतर 94 पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन पाठ्यक्रमों में जहां BA, BSc, BCom जैसे परंपरागत पाठ्यक्रम तो हैं ही, वहीं दूसरी ओर प्रबंध अध्ययन, पर्यटन, समाज कार्य, आपदा प्रबंधन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, समाज कार्य जैसे व्यवसायिक एवं रोजगार परक डिप्लोमा भी आदि भी संचालित किए जा रहे हैं। हम शिक्षार्थी के प्रवेश से लेकर उनके प्लेसमेंट तक उसके साथ होते हैं। इसलिए हमने कौशल विकास से संबंधित विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित कर उसे लागू किया है। शिक्षार्थियों की सुविधा अनुसार हमने अपने पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है। वर्तमान में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कौशल विकास, ऑनलाइन माइक्रो फाइनेंस और वेब टेक्नोलॉजी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ये दोनों पाठ्यक्रम स्वयं पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यवसायिक एवं कौशल परक डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट तथा ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक नए पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय द्वारा उपाधि धारकों को दीक्षोपदेश दिया गया। अध्ययन की समाप्ति पर आपके लिए मेरा यह दीक्षा उपदेश है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद ना करो, सत्य में, धर्म में, कुशल व्यवहार में, ऐश्वर्य कार्य में, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद ना करे, देव और पितरों के कार्य में प्रमाद ना करो, माता पिता आचार्य एवं अतिथि को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। जो हमारे सुंदर आचार व कर्म है उन्हीं का पालन करो, अन्य का नहीं।
जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐश्वर्य के अनुसार संकोच पूर्वक सहृदयता एवं मैत्री भाव से देना चाहिए। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसका वाचन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी द्वारा किया गया। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके सम्मुख प्रोफेसर हेमचंद जी, पूर्व कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून को आपके सम्मुख मानद उपाधि ऑनरिस कॉजा के लिए प्रस्तुत करता हूं। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं उनके संबंध में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये प्रशस्ति पत्र के रूप में 15 अक्टूबर 1995 को उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिला स्थित चौखुटिया ब्लॉक के सदी गांव में जन्मे डॉक्टर हेमचंद देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक, शिक्षाविद और चिकित्सा प्रशासक हैं। आपने MBBS की पढ़ाई लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से की है। तत्पश्चात MHA की डिग्री दिल्ली के प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से प्राप्त की। इसके पश्चात PhD तथा DLIT की उपाधि आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। डॉक्टर हेमचंद ने अनेक प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात मेडिकल अफसर के रूप में भी आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 15 सितंबर 2018 से 4 मार्च 2024 तक आपने हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशनल विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया। संप्रति आप हिमालयन हॉस्पिटल स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय में माननीय राष्ट्रपति जी के चिकित्सीय सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के कालखंड में आपने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में कोविड टास्क फोर्स के आप चेयरमैन रहे हैं। आपने 80 लाख व्यक्तियों को आइवरमेक्टिन का डोज देकर प्रदेश के 463 से ज़्यादा लोगों को कोरोना का शिकार होने से बचाया है। इसी बीच आपकी सलाह से कई बच्चों की जान बचाई गई। डॉक्टर हेमचंद जी ने कोरोना काल में सरकारी और निजी अस्पतालों में 17,862 स्टेट हेल्थ प्रोवाइडर के लिए 471 ट्रेनिंग भी दी है। आपकी इन्हीं सेवाओं के कारण आपको कोरोना वॉरियर अवार्ड से भी विभूषित किया गया है। डॉक्टर हेमचंद जी भारतवर्ष के प्रथम और एकमात्र हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एवं शिक्षाविद हैं, जिन्हें 2019 में ग्लासगो में, 2020 में UK में और 2021 में FRCP की उपाधियों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हेमचंद की 12 पुस्तकें तथा 180 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध रहे हैं। अपने कुलपति कार्यकाल के दौरान आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हेल्थ सेक्टर में अपने पाठ्यक्रम किस प्रकार विकसित करें, इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। डॉक्टर हेमचंद को 31 पुरस्कार और फेलोशिप प्राप्त हो चुके हैं। आपके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए आपको उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान, इंडो अमेरिकन फ्रेंड अवार्ड, MC पंत चिकित्सा सेवा सम्मान 2017, ध्रुव पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2018, पूर्वांचल गौरव सम्मान 2019, उत्तराखंड रत्न सम्मान 2019, उत्तराखंड चिकित्सा रत्न अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कोरोना योद्धा सम्मान जैसे अनेकानेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर हेमचंद जी का जीवन, उनका कर्म, कार्य पद्धति, व्यक्तित्व सभी आदर्श व्यक्तित्व के प्रतिबिंब है। हमारे देश में त्याग और सेवा के स्वर्ण उदाहरण आप जैसे महान चरित्रों के आधार पर रचे गए हैं। डॉक्टर हेमचंद जैसे चिकित्सक और सेवाकर्मी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हैं। डॉक्टर हेमचंद सेवा, त्याग, शिक्षा और प्रशासन के समूह स्वर धारण करने वाले महान व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे राष्ट्रीय गौरव से युक्त कर्तव्य और सेवा की प्रतिमूर्ति, कर्तव्य प्राण, अंतर्दृष्टि संपन्न, प्रेरक व्यक्तित्व, प्रमुख शिक्षाविद और चिकित्सक डॉक्टर हेमचंद को DLIT ऑनरिस काउजा की उपाधि से अलंकृत कर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्वयं का गौरव का अनुभव कर रहा है। मेरा माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि प्रोफेसर हेमचंद जी को मानद उपाधि से विभूषित करने का कष्ट करें।
इसके बाद प्रोफेसर हेमचंद्र द्वारा अपना वक्तव्य रखा गया। एक मुझ जैसे विद्यार्थी जो कि एक छोटे से गांव द्वाराहाट चकुटिया के बीच में है, वहाँ से उठ कर के एक कुलपति के रूप में और एक समाज सेवा और विद्या एवं मेडिकल के फील्ड में जो कुछ कर पाया, आज संभव तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ा आनंद इस समय मुझे मिल रहा है जो आपके कर कमलों द्वारा मुझे दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इसी स्टेट में पैदा हो करके, हालांकि भारतवर्ष के में शायद ही बहुत कम जगह ऐसी रह गई हो जहाँ की काम नहीं किया, और अंत में फिर मुझे उत्तराखंड स्टेट में ही काम करने का मौका मिला है। सर, बेसिकली चिकित्सक होने के साथ साथ इन जनरल शिक्षा के मेरे पहलू मुझे सीखने के आप लोगों के निर्देशन में और समाज की सेवा और मेरे गुरुजन, मेरे माँ बाप की जो कृपा थी, ऊपर वाले की कृपा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलना। चिकित्सक के रूप में स्टार्ट किया द्वाराहाट से, तदुपरांत जो है आर्म फोर्सेज में काम करने का मौका मिला आपके साथ सर। चिकित्सक के रूप में एज ए चिकित्सक प्रशासक के रूप में काम करने का मुझे फिर मौका मिला। और मैं यहाँ पर एक चीज़ खास एम्फेसिस देना चाहूँगा कि ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा मुझे आज एक मानद की उपाधि दी गई, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे जिंदगी की जो कैरियर स्टार्ट हुआ वो ओपन यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट हुई है, जिसमें कि मेरे द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम में बिट्स पिलानी से एमफिल इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट मैंने अपनी डिग्री प्राप्त की थी। और वहीं से मेरी लाइफ की जो एक नया टर्न स्टार्ट हुआ कि मैंने मेडिकल के साथ साथ में चिकित्सक का भी अपना एक पेशा स्टार्ट कर दिया था। तदुपरांत विभिन्न मेरे द्वारा जो डिग्रियां ली गई इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए, तो एज ए वाइस चांसलर के मौके पे मुझे उत्तराखंड में जब कोविड आया था उस समय राज्य सरकार द्वारा, एंड डॉक्टर सिन्हा उस समय विटनेस है आप द्वारा, डिजास्टर का जो मेन मुखिया थे आप ही थे, तो जिम्मेदारियां मुझे दी गई थी वो मैंने आप सभी लोगों के सहयोग से इसको पूरा करने की कोशिश की गई है। और साथ में चिकित्सा के फील्ड में मेडिकल एजुकेशन में रहते हुए मेडिकल हेल्थ के साथ भी मेरे जितने एनएचएम के अंडर में कार्य होते थे, गवर्नमेंट द्वारा मुझे जो रूप दिया जाता था उसको मैंने कोशिश की कि अपने लेवल पे उसको मैं जो है समय समय पे अच्छा रूप दे करके अपने प्रदेश के जितने भी हमारे निवासी हैं उनके लिए मैं आगे सामने एज ए उदाहरण के रूप में लाऊं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और अच्छा हो। ओपन सिस्टम में एक चीज़ मैं इम्फेसिस करना चाहूँगा, स्पेशली हमारे पहाड़ के लिए, जहाँ की आज भी हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत पीछे हैं। उन बच्चों के लिए घर बैठ करके ओपन सिस्टम एक बेहतरीन हमारे पास अल्टरनेटिव है। अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा सभी उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से थी। समस्त विद्या शाखा के निदेशक गणों द्वारा उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किया गया तथा कुलाधिपति महोदय द्वारा उन्हें उपाधि प्रदान की गई। श्रीमन, मैं आपके समक्ष समाज विज्ञान विद्या शाखा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 3291, पीएचडी के 3, पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 10 तथा प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 657, पीएचडी के 2 उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं। महोदय, इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधियां अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। सभी अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमन, मैं आपके समक्ष विज्ञान विद्या शाखा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 783, पीएचडी के 2 तथा भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 77 उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं। महोदय, इनकी परीक्षा ले ली गई है तथा ये संबंधित उपाधियों अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधियां अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमन, मैं आपके समक्ष मानविकी विद्या शाखा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 1545, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 240, पीएचडी के 2 तथा पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 44 उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करती हूँ। महोदय, इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों अथवा
स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधियों अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करती हूँ। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष कंप्यूटर साइंस एवं आईटी विद्या शाखा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 47, पीएचडी के 2 तथा स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत स्नातकोत्तर के 566, पीएचडी के 2 उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं। महोदय, इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधियों प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको समस्त विद्या शाखाओं के अंतर्गत संबंधित विषयों में यथा प्रवृत्त पीएचडी की उपाधि, स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूं, जिसको आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इन उपाधियों के योग्य होने की प्रेरणा देता हूं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष समस्त उपस्थित एवं अनुपस्थित बीए के 7,908, बीबीए के 22, बीकॉम के 792, बीएचएम के 4, बीटीटीएम के 1, बीएससी के 95, बीसीए के 46, बीएलआईएस के 93, बीएड स्पेशल के 305, बीएड ओडीएल के 401 तथा बीए योगा के 161 अभ्यर्थियों को स्नातक उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये संबंधित उपाधियों के योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं इन्हें संबंधित उपाधि प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। संबंधित अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित विषयों में स्नातन की उपाधि प्रदान करता हूं, जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य होने की प्रेरणा देता हूं। इसके पश्चात कुलाधिपति महोदय द्वारा पीएचडी एवं पदक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पीएचडी एवं पदक प्रदान किए गए। माननीय कुलाधिपति महोदय से शोधार्थियों को क्रमशः पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु मैं आग्रह करता हूं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन किया गया। मेरा माननीय कुलाधिपति जी, उच्च शिक्षा सचिव जी, माननीय कुलपति जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन करने की कृपा करें। अपने उद्बोधन के साथ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य के उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। इसका अर्थ है ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, विनम्रता से पात्रता उत्पन्न होती है, पात्रता से धन और समृद्धि उत्पन्न होती है और समृद्धि से सही आचरण की प्राप्ति होती है और सही आचरण से संतोष प्राप्त होता है। दीक्षांत कहा जाता है, लेकिन सही मायनों में शिक्षा का कोई अंत नहीं होता है। शिक्षा मैं मानता हूँ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपका भी ये एक फॉर्मल एजुकेशन जो डिग्री के लिए होता है उसका अंत हुआ है, लेकिन लर्निंग कभी समाप्त नहीं होगा, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है कि शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया है। इंटरनेट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। मैं तो ये बात कर रहा था, क्यों ना ओपन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म को संस्था का इस्तेमाल करते हुए और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग को हम बढ़ावा दें। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट प्लेटफॉर्म, जिससे कि हम घर घर तक पहुंच सकते हैं, हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं और हर समय पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमें इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय को बधाई भी देना चाहता हूँ। इसी दिशा में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ चीज़ें जो हम लोग कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है 5 साल तक उसका मेंटल ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ये फैलेसी है। जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक आपका ब्रेन ग्रो कर सकता है। ग्रोथ कई तरीके से हो सकता है। एक तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, हो सकता है ब्रेन में नंबर ऑफ सेल्स ना बढ़े, लेकिन जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन न्यूरॉन्स, जो हमारा जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन का सेल्स है, स्पाइनल कोड, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बढ़ते हैं। तो आप ये मान के चलिए
जब भी आप कोई भी नई चीज़ सीखेंगे तो आपके न्यूरॉन्स जो पहले एक दूसरे से 50 कनेक्शन बनाए थे वो 1000 कनेक्शन बनाएंगे, और जब एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो वो रिफ्लेक्स बन जाता है। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, ताकि आप ये मान के चलें, मतलब कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन डूइंग न्यू थिंग्स। आप हमारे छात्र छात्राएं अब आप नई एक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना पैशन ढूंढ लिया है, पर्पस ऑफ लाइफ, लव ऑफ लाइफ। कुछ लोग ढूंढेंगे, कहते हैं कि मुझे मेरा पैशन ऑफ लाइफ नहीं मिला अभी तक। कई बार होता है कि आपको पता होता है कि मुझे ये करना है, कई बार होता है आपको पता नहीं होता। जब आप शुरू करते हैं, करते रहते हैं उसको, देन यू फाइंड आउट वन डे, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। यही मैं करना चाहता था, यही मेरा पैशन है, यही मेरा लव ऑफ लाइफ है। तो एट टाइम्स आपको शुरू करना पड़ेगा कुछ। कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण क्रम के रूप में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उत्तराखंड के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा समस्त शिक्षार्थियों को पुरातन ज्ञान के साथ नवीन तकनीक को आत्मसात करने की प्रेरणा दी गई। मुझे ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय के कॉन्सेप्ट से बहुत गहरा प्यार है, क्योंकि ये एक विद्या का एक ऐसा आयोजन है जिसके अंदर में हम हरेक वंचित को, हरेक जो बिजी हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, बिजी अपना कहीं दूर दराज गांव में बैठे हैं, उनको ऑनलाइन और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ मिलाकर एक विद्या के क्षेत्र के अंदर में एक कंटिन्यूटी देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम अपने पूरे समाज के लिए वी हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल ऑप्शन, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा विकल्प जो हमारे पूरे समाज, पूरे राष्ट्र और पूरे परिवार और जनहित में बहुत गहरा इश्यू है। आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता क्या हुई कि हमारी बेटियों ने आज कमाल किया। हमारी 2 बेटियों ने 3-3 त्रिशूल की तरह 3-3 मेडल जीते हैं, और जिस परिवार के अंदर में ऐसी बेटियां होती हैं उस परिवार को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। दिस इज डेफिनेट अबाउट। आज एक और बहुत पुण्य कार्य किया कि आज प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद्र जी को आज सम्मानित किया। आज इस पावन उत्सव में शिक्षा की उत्कृष्टता को, शिक्षा की अचीवमेंट को, अकम्प्लिशमेंट और लॉरल्स को हमने सेलिब्रेट किया है। इस सब के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को, उनके माता पिता को, उनके परिवार को, उनके शिक्षक को, उनके फ्रेंड्स और अभिभावक को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स। ये सचमुच ऐसा लगा कि जैसे हमने इकट्ठे होकर एक जीत को, सफलता, उस वातावरण में हमने ये कुछ क्षण बिताए हैं। देखिए, ये एक दीक्षांत कार्यवाही नहीं है, कार्यक्रम ही नहीं है, पर यह सचमुच एक ज्ञान, एक हार्डवर्क, एक साधना के फलस्वरूप प्राप्त आप सभी की उपलब्धियों का उत्सव है। इनफैक्ट आज से आप सबके रोल मॉडल बन गए हैं। आज से आपका सोच विचार, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका मार्ग, आपका डायरेक्शन शुड चेंज, बिकॉज नाउ पीपल आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स यू फॉर मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन। यू शुड बिकम द लीडर। आपने ये जो उपाधि, गोल्ड मेडल, जो पीएचडी की है, दिस शुड बिकम a motivation point for everybody that this is achievable. All that it needs is a determination, focus, perseverance and hard work. Learning is a continuous process. Till the last breath you got to keep learning. और आपको तो आनंद आया है लर्निंग से, क्योंकि आज आपके लर्निंग के कारण, शिक्षा के कारण you have achieved something which is very special. ये जो आपका माइलस्टोन है आज के दिन का, प्लीज टेक मोटिवेशन फ्रॉम दिस थ्रू आउट। एक बात पक्की है कि शिक्षा केवल ज्ञान और जानकारियों का संचय नहीं है। इट इज नॉट अबाउट रीडिंग दिस और दैट, पर एक इंटरनल रियलाइजेशन, एक आंतरिक जागरूकता, एक चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों का पोषण भी है। लाइफ इज मच अहेड ऑफ द बुक्स एंड व्हाट यू रीड। आई वुड से ये तो वो लाइट हाउस है, वो ज्योति है, वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर समाज को प्रकाशमान करता है। मैं बार बार ये सोचता हूं कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है,
जो हमको वेदों, पुराणों, उपनिषदों ने जो सिखाया है, अगर उसको हमने अपने जीवन में उतारना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मेटा, क्वांटम, इनके साथ में जुड़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जो उसके पहले पहले कदम हैं, ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, आज जिस प्रकार डिजी लॉकर के अंदर में पूरी डिग्रियों को अनलॉक किया है, दीज आर द स्टेप्स दैट वी गॉट टू टेक। तत्पश्चात मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मेरा माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय उस शिक्षा सचिव जी विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करेंगे। सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद ज्ञापित करते विश्वविद्यालय के कुलसचिव खेमराज भट्ट, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवन दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, PBSM, UISM, AVSM, VSM सेवानिवृत्त माननीय महोदय, आज के इस नवम दीक्षांत समारोह में आपकी गर्ममयी उपस्थिति, ओजस्वी संबोधन एवं डिग्री धारकों को प्रदत्त दीक्षोपदेश और जीवन में उन्नति और शुभ कर्म किए जाने के आशीर्वाद के लिए विश्वविद्यालय परिवार गौरवान्वित है तथा आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है। आपकी भागीदारी कार्यक्रम के लिए अविस्मरणीय है। मैं इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जी, IAS सचिव उच्च शिक्षा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दीक्षांत समारोह में अपना अमूल्य समय देकर शिक्षार्थियों की हौसला अफजाई करते हुए विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। समस्त विश्वविद्यालय परिवार आपकी गर्मामयी उपस्थिति को नमन करता है, आपको धन्यवाद देता है। मंचासीन प्रोफेसर हेमचंद जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी जी, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सदस्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हमारे माननीय कुलपतिगण, वित्त नियंत्रक, कुल सचिव, प्राध्यापक, आमंत्रित महानुभाव का भी मैं आभार एवं धन्यवाद। आपके प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, प्राध्यापकगण, अधिकारियों, आयोजन समिति एवं कर्मचारियों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा मेहनत से कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी क्षमता का परिचय दिया है। मैं उन समस्त PhD धारकों, स्वर्ण पदक विजेताओं, डिग्री धारकों को डिग्री प्राप्त करने हेतु शुभकामनाएं प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिए गए दीक्षोपदेश के अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा करता हूं। समारोह में उपस्थित पुरातन छात्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार बंधु, उपस्थित अभिभावकों, आगंतुकों, स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण के सहयोग हेतु धन्यवाद के साथ मेरी कृतज्ञता है। मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के इस पावन पर्व पर मैं सभी उपस्थित महानुभावों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात राष्ट्रगान और शैक्षिक शोभा यात्रा के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च क्षमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अधिधयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तपजिति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपः तद्धितपः अगं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व
स्वपवित्रो भाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं। और इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह की रेडियो रिपोर्ट भी संपन्न हुई।